हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। ये इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज का सेकंड लेक्चर है, मंथ ऑफ फरवरी। पहले हम लोग जो डेज होते हैं उनको और जो उनकी इम्पोर्टेंट थीम्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैब देखिए, फर्स्ट फैब को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी के जैसे क्वेश्चन पेपर में या फिर आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड वाटर। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क फिर से कि वेटलैंड जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं उसमें इंडिया में कितनी साइट्स हैं। नंबर ऑफ साइट्स इन रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को एक और डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इसकी थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। इसकी थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो महिलाओं से संबंधित ये दिवस है और इंटरनेशनल डे है। इसको जरूर याद रखें, बैंक वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था ऐसे क्वेश्चन को। 8 फरवरी टू 12 फरवरी, इस वीक को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसकी थीम क्या थी? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो जो पैसे संबंधित जो ज्ञान होता है उसके बारे में ये वीक सबको जागरूक करता है। नेक्स्ट 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे, इसकी थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। जैसे हम सब जानते हैं पल्सेस हम लोग डेली अपने किसी न किसी फूड में जो है किसी न किसी तरीके से लेते हैं, तो न्यूट्रिशियस से भरपूर होती है। तो उसकी थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और सस्टेनेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं सतत। सतत। 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी जो मेडिसिन आती है उसके बारे में भी बताया। 11 फरवरी को एक और दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो जितनी गर्ल्स और वुमेन साइंस से संबंधित है उसके बारे में इसमें बताया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उसकी थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो देखिए जितनी भी इस समय कोविड-19 वाले कोई अगर ऑप्शन आता है, थीम पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा कोविड-19 वाली थीम आपको अगर याद नहीं है तो आप आँख बंद करके टिक कर सकते हैं। 90% चांस होगा कि वो सही है। तो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे, ये बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीए में। इसकी थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। एक्जैक्टली इसकी थीम पूछी गई थी शायद 2018 और 19 में किसी एग्ज़ाम में आया था, बैंक के एग्ज़ाम में आया था ये।
13 Feb नेशनल वुमेन्स डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल वुमेन्स डे से क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि इस दिन ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है इस दिन। सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 फरवरी सॉइल हेल्थ कार्ड डे। सॉइल हेल्थ कार्ड डे, इस दिन सॉइल की कैसी हेल्थ है, इस दिन कार्ड इशू किया गया था पहली बार। 20 फेब वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फेब। थीम थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, इसकी थीम थी। 20 फेब को एक और डे होता है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। ये पेंगोलिन को हम लोग बचाने के लिए मनाते हैं, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 21 फर्स्ट फेब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसकी थीम थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब। नेक्स्ट देखिए, 22 फेब नेशनल थिंकिंग डे, सॉरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी होता है, वर्ल्ड थिंकिंग डे भी होता है। 24 फेब सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फेब वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे इंपॉर्टेंट है ये। 27 फेब को एक और डे होता है, नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे, इसकी थीम थी इस बार की पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। इतनी कोई टफ इंग्लिश नहीं लिखी है जिसको मैं ट्रांसलेट करूं। 28 फेब नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, थीम थी फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क। और 28 फेब को एक और होता है रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज का यहाँ पे अर्थ ये है कि बहुत ऐसी डिजीज को बहुत ही कम लोगों को है, या फिर जिसकी शुरुआत हो सकती है, उसके बारे में पता लगाते हैं हम लोग। तो चलिए, ये तो हमारे फेब के सारे डे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनको। वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ये होता है 4 फेब को। 4 फेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फेब। मैंने बताया था, बैंक में क्वेश्चन आ चुका है। और इसकी थीम थी, इसकी थीम आप पीछे पढ़ के कमेंट कर सकते हैं, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 इज सेलिब्रेटेड एज स्काउट डे। नहीं होता है, इसमें तो होता ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ डे, इस मैंने बताया नहीं अभी। तो बचे क्या, एनजीओ डे, सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस डे होता है 25 को। एनजीओ डे जो होता है वो होता है 27 को। तो आप ऐसे कोरिलेट कीजिए कि कोई भी चीज़ कब होती है बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ जाए गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे इज आई एम एंड आई विल। ये 2021 की है और ये 2020 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी? मैंने बताया सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी के बारे में एक फैक्ट, ये इनका बर्थ हुआ था हैदराबाद में। आप लोग कमेंट कीजिए कौन से ईयर में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व ऑन, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन में आया था 27 Feb। तो आज के साथ हम ये फरवरी ख़त्म होता है हमारा। कल बात करेंगे मार्च के मंथ की और उनसे रिलेटेड जितने भी डे होते हैं, फिर उसके बाद वर्कशीट। थैंक यू।